गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट पेज का एक्सरसाइज करेंगे। शब्द दीपक। तो देखो यहाँ हमें यहाँ कौन सी मात्रा लगानी है? बड़ी ई की मात्रा लगानी है। तो देखो यहाँ ये दीपक है। ये क्या है? पूरा दीपक। दीपक आप लोग पहचानते हैं ना, दिया। और दीपक में क्या दिया है? सारे शब्द दिए हैं। शब्द किस में है? दीपक में है। देखो बिजली मतलब बिजली, वीणा, सील, परीक्षा। इस सब में कौन सी भाषा लगी है? कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा। उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दीर्घ। नेक्स्ट है राशि, दीक्षा, कलापी, अमीर, खमीर, फकीर, कबीर। समझ में आया? ओके। तो इस सब में कौन सी मात्रा लगी है? दीर्घ की मात्रा लगी है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे चीर, वीर, खीर, नीर। उसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हीर, धीर, गीर, खील, झील, मील। सब में कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। अभी हम देखेंगे शब्द खोरनी दुनिया। प्रश्न 1, નીચેના ચિત્ર ઓળખી અને તમારા મદદગાર साथीना नाम लखो। ये सब हमारे मददगार है। मददगार मतलब के हेल्प मैन। ये सब क्या है? हेल्प मैन है। देखो सब हमारे कुछ ना कुछ काम आते हैं। तो हमें उनके नाम, हमें उनको पहचानना है और लिखना है। तो बच्चों ऊपर दिया ही है काउंस में, उसमें से देख के हमें क्या करना है? हमें नाम लिखना है इस चित्रों के जो उसके काबिल है। तो देखो फर्स्ट चित्र किसका है? हम ऊपर से ही ढूंढेंगे बच्चों। ऊपर जो काउंस में दिया है ना, उसमें से ही हम ढूंढेंगे। देखो चित्रकार है, खलासी है, आहिर है, रबारी है, माड़ी है और दर्जी है। तो अभी आप लोग बताओ कि पहला चित्र किसका है? तो पहला चित्र किसका है बताओ? खलासी। तो हम क्या लिखेंगे? जो नाव चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खलासी। तो पहला चित्र हो गया खलासी। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। देखो ये क्या कर रहा है? ये एक बॉय है, उसके हाथ में क्या है? उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो क्या कर रहा है? देखो चित्र बना रहा है। क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। तो अभी हम उसके लिए क्या लिखेंगे? चित्रकार। तो सेकंड है चित्रकार। नेक्स्ट है देखो मशीन, सिलाई मशीन है। एक बॉय, एक मैन है, वो क्या कर रहा है? देखो सी रहा है। तो उसको हम गुजराती में क्या बोलेंगे? गुजराती में क्या बोलेंगे उनको? बताओ। दर्जी। क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे? दर्जी बोलेंगे। तो हम उस चित्र में क्या लिखेंगे? दर्जी। यहाँ क्या लिखेंगे? दर्जी। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है? चित्रों को पहचानना है और लिखना है। अभी देखते हैं ऊपर हमें ये कौन है? गार्डन है। गार्डन में क्या हो रहा है? पानी से पौधों को पानी दे रहे हैं। तो क्या उनके लिए बोलेंगे हम? उस इंसान को, उस मानव को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? माड़ी। क्या बोलेंगे? माड़ी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? माड़ी लिखेंगे। समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट है एक किसान जैसा लग रहा है ना, उसके हाथ में एक डंडी है, उसके पास में एक बेल है। उसको क्या बोलेंगे? आहिर बोलेंगे। बच्चों यहाँ है आहिर। यस देखो ये आहिर है। तो हम उसको क्या लिखेंगे? उसका नाम आहिर। अभी नेक्स्ट है देखो उसके कंधे पे रुमाल है, हाथ, दोनों हाथों में वो कैन की, दूध की कैन है और उसके सिर पे ऐसे कापड़ बांधा है।
जिसको हम फेटा बोलते हैं। तो क्या है, क्या बेच रहा है, दूध बेच रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रबारी। क्या बोलेंगे, रबारी। समझ में आ गया। अभी प्रश्न बे, चित्रनी मददથી वाक्य बनाओ। तो बच्चों ये चित्र है और ये चित्र में सब क्या कर रहे हैं, लाइन से जा रहे, इधर उधर कोई नहीं है, लाइन। तो ચિત્રમાં કોણ લાઈનથી જાય છે બેટા, बताओ, कीड़ी। कौन जाए छे, कीड़ी। तो जो देखो अभी कौन सा वाक्य बनेगा, कीड़ी लाइन में जाए छे। समझ में आया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। देखो ऊपर आकाश में चिड़िया सब जा रही है, उड़ रही है। तो ऊपर क्या है, आकाश है और सब लोग क्या करे, उड़े छे, आकाश में उड़े छे। तो कौन उड़े छे, तो यहाँ मैंने लिखा है चकली। बेटा आप लोग पक्षी भी लिख सकते हो, पंखी भी लिख सकते हो, चकली भी लिख सकते हो, और सब में एक ही मात्रा, बड़ी एक ही मात्रा ही लगती है। तो चकली आकाश में उड़े छे। समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। ये है बकरी, घास खाए छे। देखो ये बकरी है और ये घास है और ये खाना। समझ में आया। तो बकरी घास खाए छे। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। ये चित्र देख के आप पहचान ही जाओगे कौन है। ये तो हाथी है और जानवर है, कादवर जानवर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, हाथी लिखेंगे। तो बेटा यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाथी लिखेंगे। समझ में आया। तो ये क्या है, हाथी है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर को देख के हमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है ना। तो घर में આવી गई, पर ये बेटा ये घर है, तो घर में कौन આવી गયું, कौन आया होगा घर में। देखो कोई मौसी तो नहीं आई, नहीं, तो कौन आया है, देखो यहाँ किसका चित्र है, बिलाड़ी का। देखो घर में कौन आ गया, अभी हम यहाँ देखेंगे बिलाड़ी, घर में बिलाड़ी आवी। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मछली। मछली है, तो मछली को गुजराती में क्या बोलेंगे, माछली। जड़नी रानी छे, जड़ एटले पानी अने रानी मतलब के रानी। तो माछली जड़नी रानी छे, वो पानी के बिना नहीं रह सकती, वो पानी की रानी है। तो माछली जड़नी रानी छे। समझ में आया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 3, चित्र ओळखी तेना नाम साथे जोड़ो। तो पहला चित्र है गांधी बापू, लेकिन ये गांधी बापू कहाँ है, किस चित्र में है, किसके नोट में है, क्या है, वो हमें जानना है। देखो पुस्तक में तो नहीं है, नो, जिराफ में नो, तो ये क्या है, निशान में भी नहीं है, तो ये क्या है, टिकट है। बच्चों आप लोग भी गांव जाते हो तो आप लोग क्या निकालते हो, टिकट निकालते हो ना। उस टिकट में किसका चित्र आता है, गांधी बापू का चित्र आता है। देखो ये गांधी बापू है, कौन है, हमारे गांधी बापू है। तो वो क्या है, टिकट है, टिकट बोलेंगे उसको। अभी नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल का चित्र है, स्कूल ने गुजराती में शू कहेवाय, निशाળ कहेवाय। तो एमने साथे जोड़ो। आ गया समझ में, ओके। अभी हम देखेंगे ये किसका चित्र है, बुक। तो बुक ने गुजराती में शू कहेवाय, पुस्तक कहेवाय। આવી ગયું समझ में, ओके। अभी हम देखेंगे जिराफ। जिराफ प्राणी है ना, तभी हम जिराफ का चित्र देखेंगे। यह जिराफ और यहाँ जाएगा, ये जिराफ के साथ मैच हो गया। आ गया समझ में। निशाળનું પણ આપણે चित्र मैचिंग કર્યું, स्कूल के साथ है, ये जिराफ के साथ, ये और ऐसे। आ गया समझ में, ओके, वेरी गुड। अपने टेक्स्ट बुक में भी करो।
હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 4. નીચેના કોઠામાંથી અનાજ અને ખાદ્ય પદાर्थના नाम શોધીને લખો. तो प्यारे बच्चों यहाँ दिया है खाद्य पदार्थ मतलब खाने की चीज़ और अनाज वो भी खाने की चीज़ लेकिन वो कच्ची रहती है वो. देखो खिचड़ी, देखो खाद्य पदार्थ में आएगा खिचड़ी जो हमने अभी यहाँ लिखा. सेकंड है घी, पनीर, वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा. पनीर और चटनी, समझ में आया? आप लोग यहाँ देख सकते हो ये पनीर है, यहाँ भी पनीर बन गया. ये चटनी है, यहाँ चटनी बनी. देखो समझ में आया? हो गया हमारा. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट अनाज. अनाज के नाम हम करेंगे नागली. देखो यहाँ नागली आ गया. ये है नागली. बाजरी, वरियाड़ी, मरी, धानी, ये सब उसमें हमें मिल जाएगा. देखो यहाँ धानी आ गया. ओके बाजरी आ गया. ये बाजरी है. आ वरियाड़ी छे, नागली छे. समझ में आ गયું? हाँ तो ये सब उसमें से ही हमें मिल जाएगा. ये मरी है. ओके तो बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करो. अभी हम देखेंगे ઈની માત્રાથી શરૂ થતા કોઈ પણ બે વિષયના ગુજરાતીમાં નામ લખો. देखो बच्चों जैसे छोटी ई की मात्रा से शुरू होता है ना वैसे हमें दो शब्द लिखना है. देखो उदाहरण में दिया है गणित, विज्ञान, विषय सब्जेक्ट जो रहता है ना वो तो गुजरातीમાં લખવાનું છે. ગણિત એટલે मैथ्स, विज्ञान એટલે કે साइंस અને हिंदी. तो बच्चों यहाँ छोटी ई आई है और बड़ी दोनों आ गई है लेकिन देखो ये भी एक सब्जेक्ट का ही नाम है तो हिंदी है. तो ये सब्जेक्ट का नाम हुआ. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज. टिक टिक मस्ती टाइम. प्रश्न 6. नीचेना तहेवार ओळखी नाम लखो. सब त्यौहार को पहचान के हमें क्या करना है? नाम लिखना है. ये किसका चित्र है? देखो भाई बीज. आसानो चित्र छे. भाई बीज नु चित्र छे. देखो अभी है ये क्या कर रहा है? शंकर भगवान के ऊपर क्या कर रहा है? देखो उसका अभिषेक कर रहा है. तो वैसा हम कब करते हैं? जब देखो भाई बीज है, ईद है, विजयादशमी है, महाशिवरात्रि है. कब करते हैं? महाशिवरात्रि के दिन करते हैं. तो नीचे हम लिखेंगे महाशिवरात्रि. नेक्स्ट क्या है? विजयादशमी. रावण को 10 सिर बन गए, उसको मार रहे. तो वो हम कब मनाते हैं? ईद के दिन नहीं, भाई बीज के दिन नहीं. तो हम कब मनाएंगे? विजयादशमी के दिन. तो नीचे क्या आएगा? विजयादशमी. नेक्स्ट है क्या कर रहे हो सब? एक दूसरे को क्या कर रहे हो? मुबारक दे रहे हो. किसका? ईद का. तब हम यहाँ क्या करेंगे? ईद मुबारक. क्या लिखेंगे? ईद. और ये चित्र है भाई बीज का. तो यहाँ लिखेंगे भाई बीज. आ गए समझ में? ओके वेरी गुड. तो चलो अभी हम लिखेंगे 7 क्वेश्चन में. તમારા સગા સંબંધીના નામ छोटी ई અને बड़ी ई मात्रा थी लगावी पूरा करो. बच्चों नीचे जो शब्द दिए, शब्द मतलब कि अक्षर है ना उसमें हमें शब्द दूसरा शब्द लगा के शब्द बनाना है. और वो भी कौन सी मात्रा से? ई. दोनों छोटी और बड़ी ई की मात्रा से. उदाहरण दिया है मामी, कीड़ी, मामी, काकी. नेक्स्ट है काकी. एમાં કઈ માત્રા લાગી છે? बड़ी ईनी मात्रा लागी छे. दादी, मामी, नानी.
आ गया समझ में? ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। संबंध ओळखो। जो हमारा संबंध है ना, हमारे किसके साथ क्या संबंध है, जो हमारे घर में अंकल है उसकी वाइफ है, उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, वो हमें जानना है। जैसे कि नंबर 1, બાની બહેનને શું કહેવાય? તો બાની બહેનને શું કહેવાય? તમને ખબર છે, બા એટલે મમ્મી અને મમ્મીને બહેનને શું કહેવાય? માસી। हम लोग बोलते हैं ना मासी, वो मौसी। हाँ, बानी बानी શું કહે? जो हमारी मम्मी है ना, उनकी मम्मी को हम क्या बोलेंगे? नानी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नानी। बापूजीनी बाने શું કહે? बापूजी मतलब के पापा, पिताजी, फादर। तो उसकी मम्मी को हम क्या बोलेंगे? दादी बोलेंगे। दादी बोलती है ना बेटा? हाँ, ओके। काकानी पत्नी ने શું કહેવાય? देखो मैंने बताया ना, काका जो अंकल है, अंकल की वाइफ है, उसको हम क्या बोलेंगे? काकी। गुजराती में શું કહેવાય? काकी कहेवाय। अभी हम देखेंगे मामा नी पत्नी ने શું કહેવાય? मामा। जो हमारा मम्मी का भाई रहता है ना, उसकी वाइफ को हम क्या बोलेंगे? मामी बोलेंगे ना? ओके, तो मामी कहेवाय। बधामां ईनी मात्रा लागेली छे। तो बच्चों, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। प्रवृत्ति। जानी अंदर आनी मात्रा, छोटी ईनी मात्रा, बड़ी ईनी मात्रा लगावी मात्राथी शब्दो શરૂ થતા શબ્દો લખો। તો જોઈએ, આમાં આપણે આની માત્રા લગાવવાની છે, આમાં કઈ માત્રા લગાવવાની છે? આની। આમાં છોટી અને આમાં બડી ઈની માત્રા લગાવવાની છે। તો જોઈએ, આગ આની માત્રાવાળા શબ્દો છે। જાન, કામ, નામ, પાસ। આવી ગઈ સમજમાં? હવે આપણે જોઈએ छोटी ईनी मात्रा वाला। जिराफ, निशा, नीरव, किनारा, सिपाही। हो गया? ओके। अभी हम देखेंगे बड़ी की मात्रा। वीर, तेमां शुं आवशे? जिगर, पनीर, माड़ी, दादी। बधामां बड़ी ईनी मात्रा लागेल छे, दीर्घई, અને આ હસ્વઈ, અને આ આની मात्रा। तो ओके बच्चों, आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया होगा। तभी अपनी ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करो। थैंक यू।